हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4, जिसके अंदर मैं बात करूंगा डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कैसे वो पाइथन में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो तुम क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन वाईटी ट्यूटोरियल्स एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। तो जैसे ही राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाके एक डायरेक्टरी पे क्लिक कर सकता हूँ। डायरेक्टरी पे क्लिक करने का मतलब है एक नया फोल्डर बनाऊँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं बेसिक्स के अंदर एक पाइथन फाइल डालना चाहता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ मैं टाइप्स, और मैं एंटर दबा दूँगा। तो समझ गए, तो बेसिक्स फाइल्स बन गई हैं और बेसिक्स डायरेक्टरी एक फ़ोल्डर बन चुका है, उसके अंदर एक types.py एक फ़ाइल बन गई है। तो ऐसे तुम भी बना सकते हो, और नहीं तो तुम जिस लोकेशन पे पड़ा है उस लोकेशन पे जाके भी बना सकते हो। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो है ऑलरेडी पाइथन बेसिक्स करके उसमें एक डेटा types.py बना दिया है यहाँ पे पड़ा, और इसको कर दूंगा बंद। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं और कैसे फाइल्स बनाते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हें इस डायरेक्टरी के अंदर बनाना, न्यू में जाओगे, कोई नॉर्मल फाइल है, txt फाइल हो गई, डायरेक्टरी हो गई, पाइथन पैकेज हो गया, html फाइल हो गई, कॉन्फ़िग फाइल, रिसोर्स बंडल। बट अभी के लिए एक तो डायरेक्टरी और एक पाइथन फाइल, ये तुम ध्यान रखो। बाकी तो विद टाइम आगे बताता रहूँगा क्या क्या करना है। अब बात करते हैं यार डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स के बारे में लिखा हुआ है। एवरी वैल्यू इन पाइथन एज अ डेटा टाइप। तो हर एक चीज़ जो भी हम पाइथन में यूज़ कर रहे हैं ना, उसका एक डेटा टाइप है। उसका एक टाइप, अगर मैं बिल्कुल हिंदी में जाऊँ कि डेटा टाइप का मीनिंग क्या होता है, तो प्रकार, कि इसका ये प्रकार है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि यार हम इंग्लिश जब बोलते हैं, तो जब मैं किसी से बात करता हूं, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूंगा। अगर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर टेंस में बात करूँगा। अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना, तो मैं उस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जिस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मेरे को पाइथन के साथ बातचीत, मेरे को पाइथन के थ्रू किसी मशीन से बात करनी है, मेरे को कोई नंबर भेजना है, तो मैं इंटीजर्स में बात करूँगा। मुझे कुछ बात करनी है नॉर्मल इंग्लिश में, तो मैं स्ट्रिंग लिटरल भेजूँगा। मुझे बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भेजनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ डेटा भेजना है, तो मैं लिस्ट में बात करूँगा। तो डेटा टाइप्स बेसिकली एक तरीके का प्रकार है। तो बात करते हैं जैसे कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स की बात करते हैं। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला है इंट। इंट हो गया। उसके बाद होता है तुम्हारा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट्स कहते हैं जिनको हम, फ्लोटिंग पॉइंट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा एक और है कॉम्प्लेक्स। एक एक करके बताऊंगा क्या होते हैं। तो इंट का मतलब बेसिकली जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हो गए इंट। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट्स को अगर मैं बहुत नॉर्मल भाषा में बोलूँगा तो डेसिमल नंबर्स, जैसे 4.5, 5.6। तो इंटीजर्स हो गए, फ्लोट्स हो गए। कॉम्प्लेक्स अगर मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट पढ़ा ज़रूर होगा। 8-9 क्लास में हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसके अंदर हम आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा को बेसिकली पाइथन में जैसे लिखते हैं वैसे हम आयोटा पढ़ते हैं। पाइथन में जैसे लिखते हैं वैसे हम, अगर हम नॉर्मल लिखते हैं तो आई से लिखते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद, स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए यूज़ होता है, उसका भी बताएंगे। फिर स्ट्रिंग के बाद हमारा आ गया लिस्ट। लिस्ट हो गया। लिस्ट के बाद हमारा सेट्स हो जाते हैं। ठीक है, सेट बेसिकली। फिर टपल हो जाता है। टपल, सेट, लिस्ट, टपल, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एक टाइप के, बट इनको डेटा टाइप्स ही कहते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप्स के अंदर ही आते हैं। एक डिक्शनरी हो गया। तो ये सारे हो गए फंडामेंटल डेटा टाइप्स। इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल, डिक्ट। मतलब डिक्ट डिक्शनरी है, ठीक है ना, और कुछ मत सोचना। अब आती है दूसरी बात जो कि है हमारी, ये तो हो गए फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ठीक है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बाद एक और होते हैं जो कि होते हैं कस्टम डेटा टाइप्स। ठीक है ना, कस्टम डेटा टाइप्स। तो कस्टम डेटा टाइप्स बेसिकली होती हैं क्लासेस। क्लासेस, ठीक है ना, क्लासेस हो गई। तो उसके अंदर में अपने टाइप का, अपने मतलब ऑब्जेक्ट होता है,
तो उसका डेटा टाइप हम खुद बनाते हैं, उस क्लास का डेटा टाइप होता है वो। तो क्लासेस हो गई। एक और होता है स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स बेसिकली होते हैं तुम्हारे मॉड्यूल्स जो कि हम यूज़ करते हैं, तो मॉड्यूल्स हो गए। तो ये तो मैं समझ आ गया कि यार डेटा टाइप्स होते क्या हैं और क्यों यूज़ होते हैं कोडिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर हमने बात करी कि इस 2 तरीके के और होते हैं। एक और चीज़ बताना मैं भूल गया जो कि है नन। नन का मीनिंग है नथिंगनेस, ठीक है ना, मतलब कुछ भी नहीं। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी है, जो इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स है उनका कलर देखो ब्लू है और नन का कलर पर्पल है। तो ये बेसिकली कोड एडिटर में कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स होते हैं जो वो दिखाता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे कि इंट क्या है, फ्लोट क्या है, ठीक है। तो इसको कमेंट डाउन कर देते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कमेंट डाउन कैसे कर रहा हूँ इतनी जल्दी, कंट्रोल प्लस जो तुम्हारा शिफ्ट के साथ में स्लैश होता है उसको दबाओ और वो हो जाएगा, तुम्हारा कमेंट डाउन हो जाएगा। अगर तुम मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड प्लस स्लैश, ठीक है ना, तो इससे कमेंट डाउन हो जाएगा। ये थोड़े बहुत जैसे से शॉर्टकट्स मैं बता रहा हूँ ना, इनको मतलब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद टाइम तुम्हें खुद ही समझ आ जाएंगे कि यार रन कैसे होता है, न्यू फाइल बनानी हो तो कैसे, न्यू प्रोजेक्ट बनाना हो तो कैसे। स्विचर भी होता है किसके अंदर, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाते हैं हम। जैसे कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाओगे तो तुम फाइल स्विच कर सकते हो, पाइथन पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट्स में स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये विद टाइम तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट समझ आ जाएंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत। वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारी आगे वीडियोस डालने वाला हूँ, असाइनमेंट्स दूंगा और मिनी प्रोजेक्ट्स भी करेंगे जो तुम्हें प्रोजेक्ट, जब तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हाँ, राधे राधे।